बाप रे, बहुत बेकार लाइफ थी यार। अक्षय कुमार बहुत पसंद है। साउथ में मुझे अल्लू अर्जुन बहुत पसंद है। मुझे सस्पेंस शूट करने में बड़ा मजा आता है। जापानीज चाइनीज लैंग्वेज भी दे दो लिख के तो मैं उसको याद करके आ जाऊंगी सेट। बस मुझे चैलेंजेस लेने हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी नाम बनाने वाली रांची की सिमरन गुप्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ से ही अपनी पढ़ाई भी पूरी की है और साथ ही साथ आज कई साउथ की फिल्में कर रही हैं। हाल ही में उनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई थी जिनमें उन्होंने काफी नाम कमाया। तो आज हम उनसे जानेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी शुरुआत कैसे हुई और आगे का उनका क्या कुछ प्लान है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका IDTV इंद्रधनुष में। थैंक यू। हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई, आपको कब लगा कि एक्टिंग ही आपको करना है, और इसके बारे में हमें बताइए। शुरुआत एक्चुअली डांसिंग से हुई। जगह जगह जाके डांस कॉम्पिटिशन्स में डांस करती थी एंड वहाँ से ही मतलब इंटरेस्ट था एंड आई केम टू नो कि मतलब इसी चीज़ में इंटरेस्ट है। बाल उड़ते थे, साड़ी पहन के डांस करना एंड ऑल दैट, तो समझ गई कि एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। सो एक रियलिटी शो किया एंड देन वहाँ उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गई। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो फैमिली सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है? आपका जो फैमिली सपोर्ट था वो कितना था आपके पास, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। मतलब आई वुड से कि फैमिली सपोर्ट के वजह से ही मैं आज फिल्मों में आई हूँ, अदरवाइज नहीं आ पाती। बाकी इंडस्ट्रीज बहुत बूम कर रही है, लेकिन जब बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के तो पेरेंट्स अभी भी थोड़ा बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सेफ़ है कि नहीं है, खासकर वुमेन के लिए। तो आप इस इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो आप हमें बताइए कि कितना सेफ़ है या आपको कितना सेफ़ लगता है। देखिए, सेफ तो कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। हम सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा ज़्यादा लाइमलाइट में रहता है तो हमें उसके बारे में सुनने को आता है, तो हमें लगता है सिर्फ वही सेफ नहीं है, बट कोई भी इंडस्ट्री यहाँ सेफ नहीं है। सो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि आप अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं, आपके डिसीजंस क्या हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सो इट्स ऑन यू हाउ यू सेफ एंड सिक्योर योर सेल्फ। और हम जानना चाहेंगे एक छोटे से जगह से बाहर निकलना कितना मुश्किल है, आप कब निकले, कौन से ईयर में, और कैसा सफ़र है आपका अभी तक? एक्चुअली मुझे ना एक्सप्लोर करने का बड़ा मतलब बचपन से ही शौक रहा है। मतलब मैं कभी भी घर पे बैठी नहीं हूँ। आई हैव बिन आउट ऑल डे ट्रैवलिंग करना। आई यूज टू गो टू दिल्ली, कोलकाता ऑल्सो फॉर माई ऑडिशंस। तो मतलब और छोटा बड़ा क्या होता है यार, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्मॉल और बिग। आई डोंट फील दैट। तो मुझे तो एक्सप्लोर करने के मतलब उस मोटिव से मैं गई थी एक्चुअली। बहुत लोग मतलब इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि स्टार्ट कैसे करें, वहाँ पे जाए कैसे। तो उनको आप क्या कुछ बोलना चाहेंगी, कैसे स्टार्ट वो कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में जाने के लिए? सी इट स्टार्ट्स, अगर एक्टिंग की बात करें तो इट कैन बी स्टार्टेड बाय गेटिंग इन टच विद कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड मेकिंग ऑडिशंस ऑफ योर्स एंड कुछ एक्टिंग के वर्कशॉप्स भी लेने पड़ते हैं वो टेक्निकली। बट अगेन पैशनेट हैं, अगर आप पैशन को फॉलो करेंगे बहुत डेडिकेशन के साथ तभी हो पाएगा। उसमें लगना पड़ता है। यू हैव टू गिव जस्ट नॉट 100%, यू हैव टू गिव योर 10,000%। कनेक्शंस कितना इम्पोर्टेंट है? कनेक्शंस कैसे? कनेक्शंस तो वाकई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब जैसे कोई स्टार किड की बात कर लीजिए आप, तो फिर मतलब उनके तो काफ़ी कनेक्शंस होते हैं, इनसाइडर कनेक्शंस होते हैं। हम जैसे आउटसाइडर्स के कोई कनेक्शन नहीं होते हैं, बट अल्टीमेटली आप काम करते करते आपके कनेक्शंस बन ही जाते हैं। एंड कोई ना कोई आपको, अगर आप टैलेंटेड है ना, आपका काम बोलता है, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया ना, तो कोई ना कोई अच्छा डायरेक्टर आपको स्पॉट करेगा ही करेगा एक दिन। आपको कैसे लोगों ने साउथ इंडस्ट्री में आपको कैसे पहचान मिली, और जब आपको लोग पहचानने लगे तो आपको कैसा लगा? इट्स प्योरली थ्रू माई डांसिंग, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री है वहाँ पे डांस को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं। एंड मतलब एक डांस वीडियो इट वेंट वायरल ऑफ माइन, तो वो डांस वीडियो के थ्रू तेलुगु माई डायरेक्टर अप्रोच्ड मी एंड दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट फिल्म। सो इट वॉज प्योरली डांसिंग एंड कोइंसिडेंस एंड माई डेस्टिनी डेफिनेटली। कैसा लगता है जब अभी लोग इतना प्यार करते हैं, प्यार दिखाते हैं? तो आपको प्यार तो सबको ही अच्छा लगता है, तो हाँ बहुत अच्छा लगता है यार, मज़ा आता है। पहले की लाइफ कैसी थी जब आप एक एक्ट्रेस नहीं थे, और अब की लाइफ कैसी है उसके बारे में? बाप रे, बहुत बेकार लाइफ थी यार। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा यार। कभी कभी यू फील ना कि यू नीड योर टाइम, यू नीड टू सिट एंड रिलैक्स। देयर इज़ नो टाइम टू सिट एंड रिलैक्स एंड आई डोंट वांट टू क्रेब अबाउट इट। मुझे सिट एंड रिलैक्स करना भी नहीं है एक्चुअली, तो बचपन से वैसा ही रहा है, भाग दौड़। एंड आई वुड लाइक टू डू भाग दौड़ होल माई लाइफ। लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है देख के कि हाँ एक एक्ट्रेस, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, बट क्या कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं आपको? सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो यू हैव टू लिव अवे एंड अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, तो इससे बड़ा सैक्रिफाइस क्या होगा?
सबसे बड़ा सैक्रिफाइस तो मेरे लिए यही है। और डाइट पे भी बहुत मतलब मेंटेन करना पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में? ओ गॉड, मतलब यस, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बट आई टोटली बिलीव, मैं तो फिट रहने पे बिलीव करती हूँ, तो अब कुछ कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा बॉस। तो हाँ, डाइट पे तो आई एम लिटिल डाइट कॉन्शियस, मैं फ्राइड और वो सब नहीं खाती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है मन तो मैं खा लेती हूँ, इट्स ओके। दूसरे लैंग्वेज को समझना, बोलना कितना मुश्किल होता है? कितना टाइम लगा आपको वहाँ के लैंग्वेज को जानने में, बोलने में? थोड़ा टाइम तो लगा। और टाइम क्या है, मतलब फर्स्ट फिल्म स्टार्ट हुई, फिर दूसरी स्टार्ट हुई, फिर तीसरी स्टार्ट हुई, तो ऐसे डायलॉग्स याद करते करते मुझे वोकैबुलरी काफ़ी हद तक आ गई वहाँ की। एंड देयर वर पीपल बिहाइंड मी हु वर सपोर्टिंग मी इन दिस। तो मतलब जो एसोसिएट होते हैं, जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो आपके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म है, अब वो फिल्म खराब नहीं कर सकते, तो उनको दे हैव टू प्रेजेंट अस लाइक यू नो शी इज़ अ तेलुगु गर्ल, शी नोज तेलुगु। एंड ये मेरा यूएसपी एक्स फैक्टर भी कह लीजिए कि मुझे लैंग्वेजेस ग्रास्प करना बहुत अच्छा लगता है। एंड आई ग्रास्प लैंग्वेजेस वेरी इजीली। अगर आप मुझे जापानीज चाइनीज़ लैंग्वेज भी दे दो लिख के, तो मैं उसको याद करके आ जाऊंगी सेट पे। सो दैट इज़ हाउ आई गो अबाउट इट। तो आपको अपने इस टैलेंट के बारे में कि आपको लैंग्वेज जो है बहुत जल्दी आप कैच कर ले, तो आपको इसके बारे में पहले से पता था इसलिए आपको इजी हुआ, या फिर मतलब लोग कर सकते हैं? एक्चुअली आई एम अ पर्सन हु डोंट थिंक, मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा सोच के चीज़ें नहीं करती। मतलब आई लव चैलेंजेस, आई लव टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। और जो चैलेंज आएगा, मतलब आप मुझे बोलोगे कि ये गमला उठा के अभी पुशअप्स करने में, वो भी कर दूंगी। बस मुझे चैलेंजेस लेने हैं, तो वो इट्स इंस्टेंट फॉर मी। मतलब मैं कुछ सोच के नहीं गई थी कि मुझे लैंग्वेजेस में अच्छी हूँ तो मैं ये लैंग्वेज में जाऊँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने से अपॉर्चुनिटी आई, बस अब मुझे करना है। अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। इट्स अ डू एंड डाई सिचुएशन फॉर मी, या तो करो या तो मरो। तो बस ये था मेरे लिए, तो मैं याद करके चली जाती थी बस। तो आपको अभी साउथ इंडस्ट्री में ही फोकस करना है, या फिर आप बॉलीवुड में भी मतलब आना चाहेंगी? नहीं, आई एम ओपन टू ऑल द लैंग्वेजेस। बाहर से मुझे चाइना भी बुलाएंगे तो मैं वहाँ भी चली जाऊँगी शूट करने। मुझे तो खाली काम करना है। आई जस्ट वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई हैव टू बी ऑन सेट, आई हैव टू डू फिल्म्स। फिल्म्स मेरी पहला प्यार है। प्रायोरिटी क्या है, मतलब साउथ में या फिर बॉलीवुड? प्रायोरिटी के बाद दैट्स व्हाट आई सेड, देयर इज नो प्रायोरिटी एज सच। जहाँ से मौका मिलेगा वहाँ पे जाऊँगी मैं। और क्या काम करना है आपको, किनके साथ? कोई अगर एक्टर है जो आइडल है, उनके बारे में थोड़ा? मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ, बट मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने बोला भी है, मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद है, और साउथ में मुझे अल्लू अर्जुन बहुत पसंद है। बचपन से सपना रहा है कि अल्लू अर्जुन के साथ काम करूँ। सो दीज टू पीपल यू नो आई रियली लव फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट। और अगर हम एक्ट्रेस की बात करें तो वो कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है आपकी? प्रियंका चोपड़ा, एनी डे। बिकॉज ऑफ हर जर्नी, मतलब क्या चीज़ उनको अट्रैक्ट? बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ प्रियंका चोपड़ा इज शी इज प्योर लव। ठीक है। और हम जानना चाहेंगे कि और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो जाना चाहेंगे इंडस्ट्री में, खासकर झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड की इंडस्ट्री जो वो कैसे ग्रो कर सकती है, या कितना ज़रूरत है अभी इसको ग्रो करने का, और यहाँ की जो एक्ट्रेस है झारखंड की, जॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो उनको आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं? मैं तो उनको सल्यूट करूँगी, क्योंकि वो इन्होंने जितनी मेहनत की है, वो आज जो इस मुकाम पे पहुंची हैं, मैं उनको डेफिनेटली सल्यूट करना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं सब जो आज जो फेमस हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन सबको सल्यूट करना चाहूँगी। एंड मैं आई लर्न फ्रॉम देम एवरी डे। आई लर्न फ्रॉम एंड आई अप्रिशिएट गुड टैलेंट। तो या आई वॉन्ट टू एंड आई गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। एंड जो आने वाले अपकमिंग जो लड़कियां हैं, जो एक्ट्रेसेस हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि डोंट फियर एनीबडी, डरो मत किसी से। अगर टैलेंट है, पैशन है, तो निकलो, जस्ट गो फॉर इट, डोंट स्टॉप। क्या आप हम लोग को एक डायलॉग सुनाना चाहेंगे साउथ फिल्म की? नी एंटना सिग्गुलेदू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए तू क्या कर रहा है, देखो शर्म नहीं आती क्या? तो लैंग्वेज के साथ एक्सप्रेस भी करना, उसको बहुत बड़ा टैलेंट होता है। ये कैसे हो पाता है पॉसिबल? कितना प्रैक्टिस करना पड़ता है? ये जब व्हेन यू गेट पेड फॉर अ फिल्म, नो, जब पैसे मिलते हैं तो करना पड़ता है। सो डायरेक्टर्स, आई टोटली गिव द क्रेडिट टू माई डायरेक्टर्स, क्योंकि जब तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी तब तक मुझे नहीं मिलेगी, और जब तक मुझे मीनिंग समझ में ही नहीं आएगा तब तक मैं परफॉर्म कैसे करूँगी। सो आई जस्ट मेक श्योर दैट आई अंडरस्टैंड द मीनिंग फर्स्ट, एंड देन गो टू द डायरेक्टर, एंड देन
first show him that I am doing the take like this. How do you want me to do it like? तो तब मुझे समझ में आता है कि मैं जो टेक दे रही हूँ और उनको जो टेक चाहिए उसमें कितना डिफरेंस है. आपको किस तरीके की मूवी करना ज़्यादा पसंद है? जैसे रोमांटिक मूवी हो गया, हॉरर हो गया, जिस भी तरीके का मूवी आपको कौन सा? सी पर्सनली तो मुझे रोम कॉम्स बहुत पसंद है और मुझे कॉमेडी बहुत पसंद है, बट मुझे सस्पेंस शूट करने में बड़ा मज़ा आता है. सस्पेंस थ्रिलर्स शूट करने में बड़ा मज़ा आता है. उसमें कुछ अलग सा होता है. आप अपने पहले जब मूवी कर रहे थे, साउथ का पहला जो मूवी था, उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि सबसे पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? लोग कितने सपोर्टिव थे? बहुत फ़नी एक्सपीरियंसेस रहे. मैं आई विल टेल यू ऑफ कैमरा. मैं कैमरा पे नहीं बताऊंगी, बट हाँ मतलब लोग बात कर रहे हैं एंड देन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा. मैं खड़ी हूँ कैमरा के सामने, बट देन जब टेक लिया उन्होंने तो 1 टेक हो गया, 1 टेक ओके हो गया, एंड देन एवरीबडी वाज लाइक शॉक्ड कि ओ माय गॉड, ये तेलुगु है, ये लड़की तेलुगु है. सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस. तब मुझे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ओह, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ. तो मुझे मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ये रियलाइज़ किया फर्स्ट फिल्म में. आपकी फैमिली अभी मतलब कैसा फील करती है, उनके बारे में बताइए. फैमिली तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं. फैमिली मेम्बर्स मतलब उनसे ज़्यादा सपोर्टिव कोई है ही नहीं, और उनके लिए ही मैं मतलब एक बात बताऊँ तो मैं उनके लिए ही ज़्यादा कर रही हूँ, एंड स्पेशली मॉम के लिए, क्योंकि मॉम का ड्रीम रहा है कि वो शोकेस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में जाती, बट शी कुडंट डू इट, सो वो मुझ में देखती हैं. तो हाँ, फैमिली तो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती है हर चीज़ में, मुझसे ज़्यादा आगे हो गया. मतलब मैं कम अपने वीडियोस कम देखती हूँ, वो मेरे ज़्यादा देखते हैं. सो इट्स बिन लाइक दैट ऑल दिस वाइल. अच्छा, मम्मी को भी इंटरेस्ट था इस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में जाने का? ओ टोटली. मम्मी बहुत मतलब शी यूज टू डांस ऑन स्टेज. वो बहुत परफॉर्मेंसेस देती थी बचपन में, बट उनका उतना सपोर्ट नहीं था. शी यूज टू लव माधुरी दीक्षित, तो उनको कॉपी भी करती थी. एंड देन कपड़े नहीं होते थे, कॉस्ट्यूम्स नहीं होते थे उनके पास, तो वो चादर काट के पहन लेते थे, वैसे बना लेते थे, टेलरिंग कर लेते थे खुद ही. तो वैसा कुछ रहा है उनका जर्नी. तो इंस्पिरेशन आपको अपनी मम्मी? और एनी डे हर चीज़ में, नॉट जस्ट एक्टिंग और डांसिंग, हर चीज़ में, हाउस होल्ड वर्क्स में भी, घर के काम भी ले लो तो मैं मॉम से बहुत सीखती हूँ वो सब देख के. और आखिर में आप क्या बोलना चाहेंगी लोगों को, खासकर पेरेंट्स को, जो अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में नहीं जाने देना चाहते हैं, या कुछ मतलब उनको कन्फ्यूजन है कि सेफ़ है या नहीं है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? और जो लोग जाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में और उन्हें नहीं पता है कि कैसे स्टार्ट करना है, उन लोगों को आप क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको पहली बात रिस्पेक्ट फ्रॉम माय साइड. आपके बच्चे मतलब जो भी हैं, जो पैशन को अगर फॉलो करेंगे ना तो वो बहुत खुश रहेंगे. जो दिल से खुशी मिलती है वो पैशन को फॉलो करके मिलती है. अगर हम ज़बरदस्ती उनको किसी और फील्ड में डालेंगे तो आई डोंट थिंक कि मतलब वो ना डिप्रेशन में चले जाते हैं. दे वोंट बी एबल टू, वो अपने आप को वो भूल जाएंगे कि वो असली में है कौन. सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि जो पैशन होता है ना, पैशन इज़ इक्वल टू लव. सो लेट देम फॉलो देयर पैशन. एक बार मुझे याद है कि जब हम लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे थे तो उसका जो स्माइल था या उसका जो एक्सप्रेशन था, तो मेरे मन में आता था कि ये शायद कुछ बड़े काम के लिए बनी है. तो हम ये बस सिर्फ मन में रखते थे. लेकिन कभी 1 साल 2 साल के बाद ऐसा लगा कि मतलब ये कुछ करेगी. बचपन से ही मतलब उसके चेहरे पे हम मेरे को दिखता था कि इसका चेहरा का स्माइल जो है, हंसने का स्माइल, बोलने का स्टाइल, तो मेरे को ऐसा फील होता था कि कुछ करेगी, तो क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जाए. तो आपने मतलब कब से उनको एक्टिंग क्लासेस या जो डांसिंग क्लासेस जो है? एक्चुअली में क्या है कि हमारे एक पड़ोसी हैं जो इनका नाम रामलाल जी है. हम ऐसे ही छत पे खड़े थे तो उन्होंने ये कहा कि क्यों नहीं सिमरन को डांस क्लास में डाल रहे हैं, क्योंकि मैं किसी को भूलती नहीं. तो मैंने कहा अच्छा. तो बस डांस क्लास जैसे डाला, बस वहीं से उसका लाइनअप चालू हो गया. तो हर कंपटीशन में जाना, हर कंपटीशन का ड्रेस बनाना, हर चीज़ मतलब उसका हम लोग तैयार करते करते करते, ये आज यहाँ डांस करना है, आज वहाँ कंपटीशन खेलना है, आज वहाँ कंपटीशन खेलना है, करते करते वो बड़ी हुई है. हमने सुना कि आप भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड थी, आपका भी शौक था डांस एक्टिंग में, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. नहीं, शौक तो मेरा बहुत रहा है, लेकिन हम चूँकि बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो हमारे
शिकायत तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने वैसा सपोर्ट नहीं किया कि बस शादी दे देना है और ये करना है। तो हम आईना के सामने खड़े होकर हम कभी माधुरी दीक्षित का, कभी रेखा का, मतलब अपने आप में ही एक्टिंग करते थे, डांस करते थे, मतलब करते ही रहते थे। जैसे पेरेंट्स आते थे तो हम दरवाज़ा बंद कर देते थे, मतलब कि हम अपने अंदर ही रह गए। तो कभी हमारे मम्मी पापा ने वैसा चाहा नहीं, तो हम फिर रुक गए, हमारा कोई सपोर्ट नहीं था। तो अभी आपके पास मौका है एक इंडस्ट्री नहीं, अब तो खैर बस हमारी लड़की कुछ कर गुजरे, बस वही हमारे लिए बस तमन्ना है, अरमान है कि वो सक्सेस को छू ले। अब आपको नहीं मन करता कि आप भी इस नहीं, बस इंडस्ट्री में? उसको देखना है मेरे को, बस सिमरन को देखना है। कैसा लगता है, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है? हाँ, लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, अच्छा लगता है। और जो लोग सपोर्ट करते हैं उसको मैं हृदय से पसंद करती हूँ कि हाँ, अगर मेरे को कोई इतना करता है कि बधाई हो, तो मेरे को लगता है कि बस ऐसे समेट लो, ये बात है।